जान रहा हूँ, मैं इसे ये असल में भाव बनाना पड़ता है भाई। अपनी मर्जी से कहूँ कि मेरे बेटे को सुन लीजिए तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कि आज पूरा दुल्हन में पढ़ रहा हूँ, मगर पूरी उर्दू दुनिया तक ये तमाम मीडिया वाले मौजूद हैं। मैं किसका नाम लूँ? बहुत मीडिया वाले हैं, उसमें दिल खैराबादी का भी है मीडिया, नाम नहीं ले सकता मैं किसी मीडिया का। हजरत हाँ, अरे बेफिक्र रहो, गारंटी वाला। हाँ सुनिएगा, कोई भी बोल दो, जो बोल दो। क्या कर रहे हो? बैठने को है? बाप के नाम पे आपने बैठने का इंतजाम किया। अब बेटा भी हवाला देना चाह रहा है कि अब्बू थोड़ा सा अगर बैठ जाते तो मैं भी बैठ जाता। बस बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। आखिर में इसीलिए मैं वो सब कलाम नहीं पढ़ता कि मजमा उड़ जाए, मगर आखिर में ये हर मुशायरे का यही आखिरी हिस्सा रहता है। चचा, पता नहीं चचा कहूँ कि भैया कहूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। हेलो, अच्छा चलो, तुम्हारी ख्वाहिश वही है तो तुम ही पढ़ दो। हजरात, मैं एक मतला उठाने वाला था, दूसरा लड़के ने कहा कि अब्बू वो नहीं, ये पढ़ा जाए। अब्बा का दूसरा है और बेटा का दूसरा है। पहले बेटे का सुनेंगे तो एक साथ ही में। अरे हाँ, सुनो, बेटा जो कह रहा है वही सुनिए। पहले सुनो, पूरा दुल्हन में एक बंद पढ़ा था, ये दूसरा बंद पूरा दुल्हन में पढ़ने जा रहे हैं। सुनिएगा। हरम की अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहना। अल्लाह हरम की तजल्ली हरम के की हरम के हरम की तजल्ली, रम की बहार, हरम की तजल्ली, रम की बहार, मेरे मुस्तफा के लिए हरम की तजल्ली, रम की बहार, हरम की तजल्ली, रम की बहार, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए। तरन्नुम 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 की दुनिया, तरन्नुम की दुनिया, सना का दया, तरन्नुम की दुनिया, सना का दया, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए। अब तैयार रहना कि वो माज़ाक़ आँखें, वो वल्लैल ज़ुल्फ़े, वो माज़ाक़ आँखें, वो वल्लैल ज़ुल्फ़े, वो वशम्स चेहरा, वो वन्नज्म दर्दा, वो माज़ाक़ आँखें, वो वल्लैल ज़ुल्फ़े, वो वशम्स चेहरा, वो वन्नज्म दर्दा, ज़मीं से फलक तक मलक की कतार, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए। पूरा दुल्हन वालों, आपने मौजूदा दिल खैराबादी के मुंह से नहीं सुना होगा, जिंदा लोगों के दरमियान एक बंद पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि वो बदरो ओहद हो,
बोले बोले वो बदरो वो बदरो हद हो हद हो वो बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर वो बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर अबू बकर फारूक वो उस्मान हैदर वो बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर अबू बकर फारूक वो उस्मान हैदर सहाबा 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 है एक एक कदम पर निसार मेरे मुस्तफा के लिए मेरे मुस्तफा के लिए मेरे मुस्तफा के लिए मुस्तफा के लिए। बच्चे की फरमाइश पूरी हो चुकी और सिर्फ 2 मिनट बाकी है और 2 मिनट वो भी मैं पूरा कर दूं। एक मजदूरी एक मजबूरी दोनों को एक तरफ बालाए ताक और दिल खैराबादी आपकी अदालत में मिसरा पेश कर रहा है। आज के दौर में ऐसे इस मिसरे को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मोहतरम जनाब हाजी शकील अहमद साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मौलाना फहीम साहब हैं और दीगर हजरात जिनके नाम मैं कायदे से नहीं जान पा रहा हूँ, अबू कामिल बाबू, अरशद आजमी साहब और हाँ मेरे मोहतरम सुहेल अंसारी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। शकील मुबारक पूरी ऐसे ही गायब रहता है, उनको रहना चाहिए, थोड़ा सा ढंग आए। जब जबरदस्ती दिल भाई जब जबरदस्ती किसी चीज में एंट्री होती है तो आदमी ऐसे ही निकल लेता है। एक मतलब पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरे अंदर थोड़ा सा हुनर पैदा हो जाए। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाने, सुनिएगा। कि सर उठाए, जरा सर उठा के बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से सुनेगा। कि सर उठा खालिद बाबू तवज्जो चाहूंगा कि सर उठाए दरे मुस्तफा पर, बोलिए 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 सुभान अल्लाह। सर उठाए दरे मुस्तफा पर, अरे बादशाहों में जुर्अत नहीं है। सर उठाए दरे मुस्तफा पर, बादशाहों में जुर्अत नहीं है। सर उठाए दरे मुस्तफा पर, सर उठाए दरे मुस्तफा पर, बादशाहों में जुर्अत नहीं है। बादशाहों में जुर्अत नहीं है। उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर, उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर, अरे कोई दारुल हुकूमत नहीं है। उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर कोई दारुल हुकूमत नहीं है। उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर कोई दारुल हुकूमत नहीं है। एक शेर और बड़ी तेजी के साथ आपकी खिदमत आलिया में ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि जिसका ईमान, जिसका ईमान कि जिसका ईमान साहिल पे बोला, क्या बोला?
कि लौटने की इजाजत नहीं है। जिसका ईमान साहिल पे बोला लौटने की इजाजत नहीं है। जिसका ईमान साहिल पे बोला जिसका ईमान साहिल पे बोला लौटने की इजाजत नहीं है, नहीं है लौटने की इजाजत नहीं है। उसने कहे कि ये कश्ती जला दी, उसने कहे कर ये कश्ती जला दी। अरे कश्तियों की जरूरत नहीं, उसे कह कर ये कश्ती जला दी। कश्तियों की जरूरत नहीं है, उसने कह के ये कश्ती जला दी। कश्तियों की जरूरत नहीं है। कलाम यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ इसलिए कि 4 बज भी गया है और आपको जबरन कितना सुनाया जाए। आपने अपना कीमती वक्त अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ के लिए आपने वक्त दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और सुनिए मैं बतला रहा हूँ, मैं आप ही लोगों की मोहब्बत में ये पढ़ रहा हूँ, वरना क्या बात है। मैं बार बार आपको कहूँ कि आप बैठ जाएं और आप फिर खड़े हो जा रहे हैं। नहीं मत बैठिए, अब नहीं कहूँगा इसलिए कि आप फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे हैं और मुझे भी कल बिहार की सरजमीन पर जाना है। ये आप लोगों की मोहब्बत है। मैं अब किसी को कुछ नहीं कहूँगा मगर स्टेज वालों को कहूँगा कि वो बैठ जाएं और अगर आप बैठ जाएंगे तो मैं भी बैठ के पढ़ने लगूंगा। ये सोच लीजिए। खड़े होकर के पढ़ूं तो आप लोग खड़े होकर सुनेंगे, तो ठीक है आप खड़े होकर सुनिए, मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ। सुनिए, अगर आप में जरा सा हिम्मत है तो बैठ करके दिखला दीजिए। अब सुनिए, बैठ जाओ बेटा। हजरात माइक की बहुत सारे लोगों ने कहा मगर खुदाए पाक की कसम मेरे हिसाब से माइक बहुत ही शानदार है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये शानदार माइक है। और माइक उस जगह पे बोला जाता है, मैं भी बहुत माइक वाले को टॉर्चर करता हूँ जहाँ मजमा खामोश रहता है। यहाँ मजमा भी बासलाहियत है और माइक ऑपरेटर भी बहुत ही हुनरमंद है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पता नहीं कौन सा माइक है, अहमद साउंड है। अरे देखिए एक पर्स ये मजमे में गुम हो गया है, अगर किसी साहब को मिला हो तो उसमें जरूरी कागजात और पैसे हैं, वो जाहिद भाई बाग वाले का है, तो देख ले अगर मिल जाए किसी को तो उनको जरूर लौटा दें। कोई फरमाइश अल्लाह के वास्ते मत करना। आखिरी फरमाइश वो बच्चा जो बैठ गया है उस बच्चे की बैठने की वजह से मैं पढ़ दे रहा हूँ। अगर वो खड़ा रहता तो खुदा की कसम में पढ़ने के मूड में नहीं था। और आप अगर बैठ गए तो एक शेर का इजाफा उसमें करूंगा। नहीं बैठे तो कोई बात नहीं बैठे कोई शिकायत नहीं, मैं कुछ कोई जुमला नहीं बोलूंगा। आप खड़े होकर सुन रहे हैं, खड़े होकर के सुनिए, मगर बैठ के सुनेंगे तो और अच्छा मजमा हो जाएगा। बस अच्छा और खराब का यही अब्दुल अलीम साहब तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा मतलब पुराना मतलब नई पीढ़ियों की नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा।
जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर किसी फिरऔन के घर, फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा, किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा, फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा। अब एक शेर, बहुत आपने दाद दी, एक शेर कलेजे पे हाथ रखिएगा। फलस्तीन के उन मासूमों को याद कीजिए, उनका कसूर क्या है? सिर्फ उनका कसूर यही है कि वो अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, रसूलुल्लाह की गुलामी तस्लीम करते हैं। ये दुनिया इतनी जालिम हो गई है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। एक शेर हाजिर करता हूँ, ये जो पेश कर रहा हूँ, ये एक और पर्स गुम हो गया है, चोरों की भी तादाद ज्यादा हो गई है। मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा, ठीक ठीक बैठ जाएंगे, कब तक खड़े, कब तक बैठेंगे बेचारे। सुनिए, एक शेर, तकरीबन 50 से 60 हजार छोटे छोटे मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे, वो क्या जाने हिंदू, वो क्या जाने मुसलमान, मगर उन माओं को सलाम पेश कीजिए जिस माँ का जज्बा ऐसा हो, या अल्लाह तूने मुझे 2 औलाद दी, दोनों बच्चे मेरी शहीद हो गए, काश एक औलाद और देता तो मेरा जज्बा और बढ़ता, मैं इस बच्चे को भी तेरे रास्ते में कुर्बान कर देती। एक शेर हाजिर करता हूँ भूखे बच्चों के लिए, मुलाहिजा फरमा लें कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा, कि आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे फाका कशी